कौन नहीं चाहता निखरा निखरा खूबसूरत नज़र आना। अगर आपकी भी ख्वाहिश है कि फेस के साथ साथ हैंड एंड फीट भी वाइट एंड ब्राइट हों, तो आज की रेमेडी आप ही के लिए है। एंड तक इसको ज़रूर देखिएगा ताकि आप जान सके कि कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं और कितनी मिकदार में। सबसे पहले तो हमें चाहिए एवियन कैप्सूल, जिनको विटामिन ई कैप्सूल्स भी कहा जाता है। उसके साथ हमें वाइटनिंग कैप्सूल्स चाहिए, जो किसी भी फार्मेसी से आप वाइटनिंग कैप्सूल्स के नाम पर ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमें 3 मेडिकेटेड क्रीम्स चाहिए होंगी, जिनके नाम और प्राइसेस मैं आपको बाद में बताती हूँ। और साथ ही साथ हमें चाहिए एक साफ़ कंटेनर और ग्लिसरीन, किसी भी ब्रांड की आप ग्लिसरीन ले सकते हैं। और एक कंटेनर चाहिए मिक्सिंग के लिए, और एक हमें कंटेनर चाहिए जिसमें हम बाद में इसको ट्रांसफ़र करके रेफ्रिजरेट करके रख सकें, यानी यूज़ कर सकें। जो 3 क्रीम्स हमें चाहिए उनमें से पहली क्रीम जो है उसका नेम है क्लेबोवेट क्रीम, और ये आपको किसी भी फार्मेसी से मिल सकती है। हमें इस वाइटनिंग फार्मूला को बनाने के लिए तीनों क्रीम्स की पूरी पूरी मिकदार ऐड करनी होगी। तो हम पहली क्रीम यानी क्लेबोवेट को ओपन करके इसको बॉल में पूरा का पूरा निकाल लेंगे। ये क्रीम जब बनकर तैयार हो जाएगी तो ये काफ़ी है हमारे फ्यू मंथ्स के यूज़ के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ हैंड और फीट पर ही यूज़ करना है। जब आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आती है तो इसका यूज़ फिर फ्रीक्वेंट हो जाता है। सेकंड क्रीम हमें चाहिए बेटनोवेट एन, और इसको भी हम ओपन करके अंदर बॉल में डाल देंगे। साथ साथ बताते चलूँ कि वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिएगा। क्रीम्स की प्राइसेस, कैप्सूल्स की प्राइसेस मैं आपको साथ ही बताऊंगी, और इनके लगाने का मेथड भी। ऐसा नहीं कि आपने हर रात इसको लगाकर बैठ जाना है या मॉर्निंग में लगा लेना है। इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए और जानिए इसका मेथड यूज़ करने का। 2 क्रीम्स हम ऑलरेडी बॉल में निकाल चुके हैं, और थर्ड क्रीम जो हमें चाहिए उसका नेम है डर्मोवेट क्रीम, 20 ग्राम है ये। और इसको भी हम पहली 2 क्रीम्स की तरह पूरा का पूरा अपने बॉल में निकाल लेंगे। जब हम क्रीम्स को निकाल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हर क्रीम थोड़ी सी कलर और टेक्सचर में एक दूसरे से डिफरेंट है। तो तीनों क्रीम्स हमारे पास आ चुकी हैं बॉल के अंदर। आप अच्छे तरीके से प्रेस करके कंप्लीट जो है ख़ाली कर लें क्रीम्स को, और बॉल के अंदर इन तीनों क्रीम्स को हमने मिक्स करना है। लेकिन इस मिक्सचर के अंदर हमने कुछ और भी डालना है। पहले मैं आपको प्राइसेस दिखाती चलूँ। 107 है प्राइस हमारी डर्मोवेट की। ये मैंने फार्मेसी से ही मंगवाई हैं। सेकंड क्रीम जो कि बेटनोवेट है उसकी प्राइस मैं आपको दिखाती चलूँ। ये अप्रॉक्सीमेट 94 रुपीज़ की मिली है। मैंने क्रीम्स इकट्ठी ही ली थी तो 300 समथिंग इनका बना था। 20 ग्राम इसका भी वॉल्यूम है। और क्लेबोवेट की प्राइस भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आई थिंक 103 की थी, लेकिन फिर भी लेट मी चेक इट। तो हम राइट, ये 103 अप्रॉक्सीमेट है। और इवियन कैप्सूल का 1 लीफ जो है जिसमें 10 कैप्सूल्स होते हैं, मुझे 80 रुपीज़ में मिला था। और जो वाइटनिंग कैप्सूल्स आप देख रहे हैं ये मुझे ₹5 में पर कैप्सूल मिला था। तो हम एवियन के 5 कैप्सूल्स अप्रॉक्सीमेट इसमें ऐड करेंगे 1 बाय 1। तो मैं सीज़र से इसे प्रिक करूँगी और क्रीम में 1 बाय 1 ऐड करती जाऊँगी। इट डिपेंड्स कि आपकी स्किन कितनी ड्राई है, आप उसके मुताबिक विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर सकते हैं। विटामिन ई जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी स्किन के लिए एक विटामिन है जो हमारी स्किन को ना सिर्फ ब्राइटन और स्मूथ करता है, बल्कि अगर इस पर फाइन लाइंस हैं तो उनको भी ये कम करेगा, आपकी स्किन को प्लम करेगा और साथ ही साथ स्मूथ और ब्यूटीफुल करेगा। और ये स्किन को वाइटन और ब्राइटन करने में भी अहम रोल प्ले करता है। तो मैं 1 बाय 1 जैसा मैंने आपको बताया है एवियन के 5 to 6 कैप्सूल्स ऐड करूँगी। आप अपने स्किन टेक्सचर और ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। तमाम क्रीम्स का पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, जैसा कि मैं हर अपनी वीडियो में बताती हूँ, चाहे होम रेमेडी हो चाहे मेडिकेटेड रेमेडी हो। ये क्रीम्स इनमें स्टीरॉयड भी मौजूद हैं, इसलिए ये डेली यूज़ के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही यूज़ करें।
विटामिन ई कैप्सूल्स के बाद वाइटनिंग कैप्सूल्स डालने की बारी आ गई है। 5 to 8 वाइटनिंग कैप्सूल्स इसमें ऐड किए जाएंगे और डिपेंड करता है कि आप कितनी वाइटनिंग चाहते हैं और ब्राइटनिंग चाहते हैं अपने हैंड एंड फीट की, उसी के अकॉर्डिंग चूज़ कीजिएगा। आपको बताती चलूँ, ये वाइटनिंग कैप्सूल्स जो हैं वो आप अपने क्लिनजर्स में भी यूज़ कर सकती हैं, यानी आप वीकली या मंथली जब अपनी क्लिनजिंग कर रही होती हैं तो उस क्लिनज़र में अगर आप यूज़ कर लें, या अगर कोई मास्क अपने चेहरे पे अप्लाई कर रही हैं तो उसमें भी आप यूज़ करके फ़र्क वाज़े नज़र आ जाता है एक ही यूज़ के बाद। और पार्लर्स में भी, फेशियल्स में यही वाइटनिंग कैप्सूल्स यूज़ हो रहे होते हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कि एक वाइट सा लिक्विड अंदर से निकल रहा है, और दैट इज़ अ लिटिल ग्रैनुअल। जब आप अपने फेस या हैंड पर अप्लाई करते हैं तो ये ड्राई होता है। इसी ड्राइनेस को कम करने के लिए हमने विटामिन ई कैप्सूल्स इस फार्मूला में ऐड किए हैं। इस फार्मूला को लगाने के साथ आपको सन ब्लॉक मस्ट है यूज़ करना, और इस फार्मूला को आप सिर्फ रात में ही यूज़ कर सकते हैं, डे में आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। वाइटनिंग कैप्सूल के बाद हम इसमें ग्लिसरीन ऐड करेंगे। आप किसी भी ब्रांड की ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत से लोग जो हैं वो ग्लिसरीन से एलर्जिक होते हैं, तो पैच टेस्ट इज़ नेसेसरी। 2 to 4 टेबल स्पून या टी स्पून एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप इसमें ऐड कीजिएगा। ग्लिसरीन भी जो है वो मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करती है आपकी स्किन को, और मुझे क्योंकि सूट करती है इसलिए मैं ग्लिसरीन ज़रूर यूज़ करती हूँ अपनी होम रेमेडीज़ में भी, और अगर मैं कोई क्रीम वगैरह बना रही हूँ तो उसमें भी यूज़ करती हूँ। ग्लिसरीन को ऐड करने के बाद हम इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं वो तो सबका ही फेवरेट है, और उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा है कि कोई भी उसको डिनाई नहीं कर सकता। ये इंग्रेडिएंट जो है दैट इज़ वैसलीन, बट दैट इज़ टोटली ऑप्शनल। तो मैं उसको ऐड करने से पहले क्रीम्स को अच्छे से मिक्स करूँगी। इनको अच्छे से स्टिर कीजिए, इतना ज़्यादा स्टिर करना है आपने कि तमाम क्रीम्स जो हैं वो स्मूथली एक दूसरे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, मिक्सअप हो जाए, यकजान हो जाए। तो इनको आप 1 to 2 मिनट्स प्रॉपरली स्मूथली इनको मिक्स करने की कोशिश कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इंग्रेडिएंट है वो हमारे वैसलीन है। अगर तो वैसलीन आपको सूट करती है, जैसे कि समर्स हैं, स्किन ऑलरेडी ड्राई हो चुकी है, वैसलीन से ज़्यादा अच्छा कोई मॉइस्चराइज़र होता ही नहीं। अगर आप कुछ भी नहीं लगा सकती अपने हैंड एंड फीट पे, तो आप रोज़ाना अगर रात को वैसलीन लगा कर सो जाती हैं तो दैट्स गुड। यहाँ मैं 2 टेबल स्पून्स जो है वो वैसलीन के ऐड करूँगी। ये रेफ्रिजरेटर में पड़ी हुई थी और काफ़ी फ्रीज़ हुई हुई है। आप रेमेडी बनाने से पहले कुछ घंटे पहले वैसलीन अगर आपके फ्रिज में मौजूद है तो उसे बाहर निकाल के रख दें, तो वो आपको मिक्स करनी बहुत आसान हो जाएगी। वैसलीन जो लिटिल फ्रोज़न थी उसके ऐड करने की वजह से हमें क्रीम्स को बहुत ही एहतियात से दोबारा से मिक्स करने की ज़रूरत है। हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमें अलग अलग ना वैसलीन और ना ही कोई और क्रीम नज़र आए। तो इसे प्रॉपरली मिक्स कर लें। आपको दोबारा 1 to 2 मिनट्स मिनिमम लगेंगे इसको मिक्स करने के लिए, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो इसको आपने एक साफ़ सुथरे कंटेनर में निकाल लेना है। मैं इसको ऑलरेडी पहले बना चुकी थी और मैं उसी कंटेनर में से दोबारा निकाल रही हूँ। ये ख़त्म होने वाली थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर की जाए। इसको लगाने की इंस्ट्रक्शंस आप बहुत गौर से सुन लीजिएगा। लगाने के लिए आप सिर्फ़ और सिर्फ नाइट टाइम में जब आप अपने तमाम काम कंप्लीट कर चुकी होती हैं तो अच्छे से अपने हैंड एंड फीट वॉश कर कर बिल्कुल पीस साइज़ मिकदार, देखिए मैं कितनी थोड़ी सी लेकर अपने हाथ पे लगा रही हूँ, और ये सिर्फ इतने हिस्से के लिए नहीं है बल्कि पूरे हाथ यानी फिंगर्स के लिए भी इतनी सी ही क्रीम चाहिए। और इतनी ही आपने लेकर अपने आर्म्स पे अगर लगाना चाहती हैं, हैंड्स पे लगाना चाहती हैं, फीट पे लगाना चाहती हैं तो लगाइए। मॉर्निंग में आपने इसे ल्यूक वार्म वाटर या जो भी आप फेस हैंड वॉश यूज़ करती हैं उससे वॉश करना है अच्छे तरीके से। बिल्कुल भी क्रीम नहीं होनी चाहिए आपके हाथों या पाँव पर, और फर्स्ट ही एप्लीकेशन के बाद आप वाज़े फ़र्क देख सकेंगी। फेस पर इस क्रीम को कभी भी अप्लाई नहीं करना। हैंड
हैंड्स एंड फीट पर भी आप इसको सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ कीजिए क्योंकि वो बर्न हो सकते हैं। सेकेंडली, जब आप 1 वीक डेली लगा चुकती हैं तो तब आपने इसे वीक में ओनली 2 टाइम्स लगाना है और फिर आप 2 वीक के बाद इसे ओनली वंस और ट्वाइस अ मंथ यूज़ करेंगी। आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा। आपकी स्किन ब्राइटन हो जाएगी, डेड स्किन बिल्कुल पील ऑफ हो जाएगी और आपको इसे कभी भी रोज़ाना लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। जितना टाइम गुज़रता जाता है आप इतना इसका यूज़ कम करती जाएंगी। मिलते हैं दोबारा, लेकिन वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और क्रीम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।